तो मार्केट में आज की डेट में हमें एक डंप की तैयारी नजर आ रही है। अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस देखोगे तो वो पंप कर रही है, बट आपको यहां पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये साइकिल में इसी तरीके से चीजें चलती हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था डिप्स आते हैं। अब ये डिप जो होगा कितना बड़ा हो सकता है मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि डोमिनेंस बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम में तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पे बेरिश है, बुलिश नहीं है। वो शॉर्टर टाइम में एक बुलिश नजर आ रही है, क्योंकि यहां से अगर बिटकॉइन डोमिनेंस 57 तक जाती है तो वहां से पुल बैक आने के चांसेस रहेंगे, मतलब वहां से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो बिटकॉइन डोमिनेंस वर्सेस ऑल्ट कॉइन का ये खेल यहां पे चल रहा है आज के दिन में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीटीसी बिल्कुल कंप्लीटली साइडवेज है, मतलब बीटीसी में कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ एक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है बीटीसी। बट ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन डोमिनेंस इन दोनों में ही हमें मोमेंटम नजर आ रहा है। तो आपको किस तरीके से यहां पे चलना है, क्या अगर डिप आता है, करेक्शन आता है, तो क्या आप एक्यूमुलेट कर सकते हो ऑल्ट कॉइन्स? मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए एक्यूमुलेट, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने काफी बुलिश रह सकते हैं मार्केट के लिए। बट अगेन ये डिप किसी को भी नहीं पता कितना बड़ा आएगा, बट मेरे हिसाब से जो मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि भाई कितना डिप आ सकता है, हम कितना प्रिपेयर रहें, अपने माइंड को कितना प्रिपेयर रखें। और अगर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है तो थोड़ा सा वो कॉशियस रहे, यहाँ पे लिक्विडेशंस को अपना मैनेज करके चले। ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हम भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, इस तरीके से पार्ट्स में एंट्री लेते हैं ताकि अगर कोई ऐसा डिप आ जाए अचानक से तो उसमें हम लोग मैनेज कर सके उन पोजीशन को। अगर मैनेज नहीं होगी तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं। बट ये वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ कॉइन्स जो कि मैंने ढूंढे हैं, मतलब मीन्स कि आपके भी फेवरेट होंगे, वो मेरे भी फेवरेट हैं, तो उन कॉइन्स में आप ना एंट्री ले सकते हो। बट एक बात याद रखना, ये खेल सारा रिस्क का है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क आपको हमेशा दिखेगा, ये बात दिमाग में डाल लो। क्रिप्टो में हो तो जिगरा बड़ा लेके आओ, दिल बड़ा करके आओ, क्योंकि यहां पे आपको ऐसे ऐसे डिप्स नजर आते हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। बट अभी की डेट में मुझे क्या नजर आ रहा है चार्ट्स में, मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। और कुछ फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स में हम लोग एक्यूमुलेशन करेंगे अगर यहाँ पे मौका मिलेगा और नीचे आएंगे। सपोज आपकी एंट्री ARB में 50 सेंट की है तो आपको एंट्री लेने की दोबारा जरूरत नहीं है। अगर आपकी एंट्री जो है $1 के पास है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एंट्री लेने का दोबारा मौका मिलेगा। या आप सोच रहे हो ARB में मेरे को एंट्री लेनी है, तो किस तरीके से, मतलब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ARB का। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, सुई हो गया, XRP हो गया, वहां पे अब ये डिप आ रहा है तो अब एंट्री लेने का अब फायदा है, पहले फायदा नहीं था। पहले हमेशा मैंने आपको बोला पार्ट्स में एंट्री लो तभी, और हमने बहुत डिप में एंट्रीज करी है, क्योंकि हम लोग ऐसे बंदे थे जब मार्केट गिर रहा था ना, बहुत ज्यादा नीचे था, जब इथेरियम $2000 के पास था, $2200 के पास था, तो ऑफिशियली मैंने ट्विटर पे बताया था कि भाई मैं तो बाय करने वाला हूं, आप देख लो। तो आज की वीडियो में मैं फिर से आपको कुछ कॉइन्स बताऊंगा, बट एक्यूमुलेशन करनी है आपको, और डिप के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस को देखोगे ना तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो वो बुलिश हो रही है, ऊपर जा रही है, बट बड़े टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में देखोगे तो वो बेरिश है। इट मींस के बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में इतना इफेक्टिव चीजें नहीं नजर आती। तो बड़ा टाइम फ्रेम यहां पे भारी पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है वीकली चार्ट पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो मैं दोनों चार्ट दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यानी 4 आवर का चार्ट, जहां पे हमें आज के दिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है, क्योंकि वहां से जो जगह मैं आपको बताऊंगा वहां से अगर आती है करेक्शन, दोबारा से डाउनफॉल शुरू होता है डोमिनेंस के अंदर, तो हमें एक सुनहरा मौका मिलेगा। जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, जिनको मैं हमेशा रोक रहा हूं कि भाई डिप में ही बाय करना, वेट करो, वेट। यहाँ पे पेशेंस की गेम है सारी, मतलब आप ये जल्दबाजी में एंट्रीज लोगे ना तो कभी आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं मेरी, और वहां पे जाके मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले सभी को बोलूंगा कि यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, 1000 से लाइक से ऊपर आए, तो मैं उम्मीद करता हूं इस बारी भी आप ऐसे ही साथ दोगे, और इस बारी भी लाइक का जो टारगेट है हमें ये अचीव होता हुआ नजर आएगा, बल्कि उसको तोड़ना है गाइस। कम ऑन, सारे लोगों को लाइक करना है। तो सीधा BTC के चार्ट पे चलते हैं, और इसकी बात कर रहा था। देखो अब ये चीज ना ऑलरेडी पंप होना शुरू हो गया। मैंने
अपना टेलीग्राम पे ना सुबह मॉर्निंग में शेयर कर दिया था। देखो 2 चार्ट शेयर करे हैं, दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ट्विटर पे मैंने डाला है, ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर पे, 1 मिनट रुको जरा। तो ये चार्ट है, देखो ट्विटर पे 55 के पास था, ये एक्सपेक्टेड था कि डोमिनेंस यहाँ पे पंप कर सकता है और वैसा ही हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था, तो टेलीग्राम को जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। और बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे देखोगे तो पंप कर रहा है ये। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो पहले मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बताता हूँ। ये प्रिपेयर हो रहा है डिप, अगर यहाँ से क्रॉस करता है ये डोमिनेंस इस एरिया से, तो आप ये लगा लो कि डोमिनेंस का चार्ट आपको 57 टू 58 के अराउंड भी जाता हुआ नजर आ सकता है। यहां से दोबारा करेक्शन आने के चांसेस हैं। क्यों है, अब आपको मैं थोड़ा बड़े चार्ट्स पे दिखाता हूं। देखो इस टाइप का चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज है मंडे और ये वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो डेफिनेटली यहां पे चीजें अच्छी नहीं है, मतलब आपको लग रहा है यार ये तो हम लोग लॉस हो जाएगा, ये तो ऊपर जा रहा है। बट अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो भाई ब्रेकडाउन आया। क्यों आया मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, कब की ट्रेंड लाइन थी, ऑलमोस्ट ये 2022 दिसंबर की ये ट्रेंड लाइन से चल रही थी और यहीं से आता था बीटीसी, पंप कर जाता था। तो कितने सालों से चल रही थी ये ट्रेंड लाइन। आज क्या है, 2024 खत्म होने वाला है, यानी कि 3 साल के गैप के बाद ये ब्रेकआउट आया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है। यहां से अगर ऊपर जाता है तो 57 से करेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। और ये डिप मेरे हिसाब से आज के दिन में आएगा, कल का दिन भी हो सकता है चले। और यहां से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना इस एरिया पे टच करे, तो आपको यहां पे केयरफुल रहना है। जैसे ये यहां पे टच करेगा तो यहां से दोबारा ये नीचे आ सकता है। तो बी प्रिपेयर, यहां से आपको काफी एंट्रीज लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन को देखोगे तो भाई बिटकॉइन तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा, ये सिर्फ साइडवेज मोमेंटम चल रहा है। देखो इसको बड़ा टाइम फ्रेम में खोलता हूं मैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक ही जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये साइडवेज अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है। और आने वाले टाइम में एक और अच्छी चीज है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, इसके नीचे आने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें तो बहुत बेहतर हो रही हैं। देखो प्लान के हिसाब से चल रहा है, डिप आने बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, तभी आपको एंट्रीज मिलेंगी अगर डिप आएंगे। तो अगर आप पहले एंट्री लेते हो तो वो तो भाई मैं तभी बोलता हूँ आपको, या तो आप पार्ट्स में लो ताकि आपको ऐसे डिप में मौका मिले लेने का। अब यहाँ पे डिप आया तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये 57 तक टच करेगा, यानी कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स नीचे आएंगे, जैसे सोलाना एक 229 आ गया। तो मुझे लगता है एक एंट्री यहाँ ले लो और एक प्रिपेयर करो आप 210 के करीब, ये वाली जगह पे। तो यहाँ पे अगर मिलता है मौका 2 एंट्रीज का तो आप यहाँ पे सोलाना में ले सकते हो। ऑलरेडी मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और इसके चार्ट्स काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। मुझे लगता है सोलाना जो है ना एक अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है और $300 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। इथेरियम में भी सेम चल रहा है। ये डिप अगर जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे टच करती है इस एरिया पे 57 पे, आप इथेरियम का भी लगा के चलो, ये भी आपको मिलने वाला है इस जोन में $3700 के पास। तो यहाँ पे अगर ये आता है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इथेरियम बहुत ज़्यादा क्रूशल है मार्केट के लिए। देखो वीकली चार्ट में यहाँ पे आ गया ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ट्रेंड, ये कितने टाइम से चल रहा था, बेरिश था ये, बट अचानक से इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये रीटेस्ट हो सकता है 3700 का, 3800 का, 3900 का समथिंग। ऑलरेडी 39 तो चलो आ रहा है, आ गया है मतलब। तो यहाँ से ये ऊपर जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। $5000 को मैं इथेरियम को देख रहा हूँ। अब ये एक्यूमुलेशन है, अगर आपने थोड़ा बाय किया, जैसे हम लोग पार्ट्स में बाय करते हैं, आपको हमारा पता है कि हम तो पार्ट्स में बाय करते हैं, आपको हमेशा से पता है। मैं एंट्री कभी भी जो है ना एग्रेसिवली एंट्री नहीं करता, मैं पार्ट्स के अंदर एंट्री करता हूँ। मेरा एक रूल है, मैंने आपको हमेशा से बोला है और उस रूल को मैं हमेशा फॉलो करता हूं। तो यहाँ पे मौका आ सकता है, बट हमारी एंट्री भाई इथेरियम में बहुत नीचे है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लेने के लिए, क्योंकि मेरी एंट्री $2200 के पास है। ये चीज़ जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि 2200 पे हमने इथेरियम को बाय किया हुआ, तो हमें क्या ज़रूरत है बाय करने के लिए, कि आप लोग एंट्री ले सकते हो इस जोन में। उसके बाद सोलाना मैंने बता दिया। ARB का मैं आपको बोलूँगा कि $1 के पास इसमें एंट्री ले सकते हो, 98 $1, और बहुत ज़्यादा डंप आता है तो 82 सेंट के पास ले सकते हो। बाकी होल्ड रखो, स्पॉट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बेचना मत, एक भी माल नहीं बेचना आपको। स्पॉट पे बाय किया है, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई आपको यहाँ पे बेचने की, क्योंकि स्पॉट पे बाय करके अगर आप बेचते हो तो मेरे को लगता है बेवकूफ़ी होगी यार, ये भी डर के मारे, क्योंकि अभी तो मार्केट सही चल रहा है यार। डोमिनेंस ना भी बहुत पुल बैक लेगा, अभी आखिरी में बताता हूँ, लाइक कर दो फटाफट से वीडियो। उसके बाद XRP को शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेते हो 2.222 पे, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी एंट्री होगी एक, और सेकेंड एंट्री 1.85 के पास ले सकते हो। देखो XRP में ना रूम कम है,
मैं आपको बताया तो XRP पे क्या चक्कर है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप हो चुकी है, तो इतना बड़ा रूम नहीं है, बट हाँ इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनने वाला इसमें, क्योंकि ऑलरेडी यार ये $2.5 के पास चल रहा है, तो यहाँ से कितना चले जाएगा, $8-10 इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता मुझे लग रहा है। उसके बाद बात करें सुई के बारे में, तो मुझे लगता है सुई को तो भाई पकड़ना चाहिए। 3.92 के पास पकड़ सकते हो सुई को फर्स्ट एंट्री, और सेकंड एंट्री आप ले सकते हो 3.5 या $3 के पास। तो ये 2-3 एंट्रीज आप बनाओ इसमें। मेरे को लगता है सुई का जो बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है वो 3.88 का है, तो यहाँ से सुई को भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। एपीटी में हम लोगों ने एंट्री दी थी $11 के पास, तो एपीटी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इसका सपोर्ट $13 के पास है, 13, और नेक्स्ट आप $12 के पास भी ले सकते हो अगर डोमिनेंस थोड़ा मजबूत रहती है। उसके बाद ओंडो के बारे में बात करते हैं। भाई ये स्ट्रॉन्ग कॉइन है ओंडो, इसको हल्के में मत लेना, ओंडो बहुत बढ़िया कॉइन है। 1.45 के पास अगर किसी ने बाय नहीं किया, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे कॉइन्स होंगे मेरी तरफ से जो हम लोगों को एक्यूमुलेट करने चाहिए। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो ये डिप आता है तो ये एरिया आपको ध्यान में रखना है। अगर रिजेक्शन आती है डोमिनेंस में तो आप फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे डोमिनेंस में यहाँ पे रिजेक्शन आती है तो आप यहाँ पे फ्यूचर में वो उठा सकते हो कॉइन्स जो कि सपोर्ट पे है, और स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, ये बात याद रखना। अगर फ्यूचर में आपको यहाँ पे नज़र आता है डोमिनेंस ऊपर जा रही है और यहाँ से ये रिजेक्शन ले रही है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऑल्ट्स में भी बाइंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये फॉर द टाइमिंग है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे तो ये रीटेस्ट आना बाकी है, ये रीटेस्ट आ सकता है यहाँ तक, और माइट भी पॉसिबल ये ट्रेंड लाइन को भी टच करने चले जाए जो कि 58 का बनता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 जोन नज़र आ रहे हैं। तो देखो एक बात याद रखना, डोमिनेंस जो है ना पूरे साइकिल का खेल खेलेगा, मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है, डोमिनेंस पे ही गेम रहेगी। डोमिनेंस जिस हिसाब से चलेगा आपको उसी हिसाब से पैसा आपका बनेगा। आपको तब यहाँ पे बाय करना है जब डोमिनेंस पुल बैक करेगी। हमेशा कोई नया बंदा आया है, किसी को चुल हो रही है बाय करने की, वेट करो, डोमिनेंस पुल बैक करे तब बाय करो, ये रूल बना लो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप पंप में बाय करते हो, हम लोग हमेशा बोलते हैं पंप में नहीं, हमें डंप में बाय करना है, ये स्ट्रैटेजी हमेशा रखना। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब पे ज्वाइन रखो। ट्विटर पे मैं लिस्ट जो है शेयर करने की कोशिश करूंगा, सारे ऑल्ट कॉइन्स कौन कौन से और देख रहे हैं हम लोग, तो ट्विटर को ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो ज्वाइन ज़रूर करना, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुड बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।